हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एसएससी जीके टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 17 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 17, पार्ट 16 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन सभी पार्टों को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, क्योंकि एसएससी के जो एग्ज़ाम हैं वो जल्द ही होने वाले हैं। 27 अगस्त से आपके 11 सितंबर तक ऑलमोस्ट चलेंगे एग्ज़ाम। तो जब तक मैं 27 अगस्त के पहले तक मैं बहुत कोशिश करूँगा कि 25 से 30 वीडियोस अपलोड करूँ, 30 टेस्ट सीरीज़ अपलोड करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिल पाए। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नरसिंह यादव हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। नरसिंह यादव तो वो रिलेटेड है आपके रेसलिंग से। किससे रिलेटेड है? रेसलिंग से। विवेक तेजा जो है ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये जो है कराटे से रिलेटेड है। ये स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर मैंने थोड़ा सा वीडियो फोकस किया, कई 2-3 क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स पर्सन के नाम पूछे जा रहे हैं। और अभी करंट में तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अभी हमको ओलंपिक चल रहे हैं, रियो ओलंपिक जो चल रहा है उसमें मेडल मिला हुआ है। साक्षी मलिक ने मेडल जीता हुआ है, वो भी रेसलिंग से थी, है ना। तो करंट में आ सकता है, करंट में क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए क्या आ सकता है कि जो साक्षी मलिक हैं उनको कौन सा पदक मिला? तो कांस्य से मिला। और वो किस में थी? तो कुश्ती, है ना, कुश्ती से रिलेटेड थी, रेसलिंग से रिलेटेड थी साक्षी मलिक। इस टाइप से क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करती थी? तो हरियाणा से, है ना। तो इस टाइप से भी करंट में अगर पूछेगा तो इनसे पूछेगा। पीवी सिंधु भी फाइनल्स में आ चुकी हैं, आज उनका फाइनल है ना, फाइनल में आ चुकी हैं वो। तो अगर वो भी जीतती हैं तो उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विवेक तेजा के बारे में बोला जा रहा है। तो विवेक तेजा कराटे से रिलेटेड है। हु इज़ रिलेटेड टू रनिंग? इनमें से कौन है जो रनिंग में रिलेटेड है ना, रनिंग से, यानी कि जो एथलीट है ना, कौन है? तो वो है निर्मला सेरॉन। ठीक। सुशीला चानू इज रिलेटेड टू, सुशीला चानू किससे रिलेटेड है? तो वो है हॉकी से रिलेटेड है सुशीला चानू। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैडमिंटन? इनमें से कौन है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है? तो बैडमिंटन पीवी सिंधु तो हमको सबको पता है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, लेकिन जो नाम हमको पता रहता है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता अधिकतर। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साई प्रणीत भामिदीपत। ठीक, नाम थोड़े उटपटांग से हैं, भामिदीपत। तो ये आपको याद रखना है। निरंजन मुकुंदन, ठीक, निरंजन मुकुंदन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है आपके निरंजन जी? तो ये रिलेटेड है स्विमिंग से। अन्नू रानी इज रिलेटेड टू, अन्नू रानी जो है, अन्नू रानी ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जेवलिन थ्रो से। ठीक, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है अन्नू रानी। क्रिप्स मिशन इंडिया कब आया? जो क्रिप्स मिशन था वो इंडिया कब आया? तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ठीक, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कौन सा आया? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ठीक, 1947 का 1947 का कौन सा है? माउंटबेटन योजना। ठीक, माउंटबेटन योजना जब भारत आज़ाद हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द राइटर ऑफ बुक सीरीज पंचतंत्र के राइटर कौन थे? पंचतंत्र के राइटर विष्णु शर्मा। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंट के बाद 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे वो। ठीक, हीरालाल कानिया। थॉमस कप इज रिलेटेड टू, जो थॉमस कप है आपका वो किससे रिलेटेड है? तो थॉमस कप रिलेटेड है आपका बैडमिंटन से। तो थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। बिस, BIS, बिस का फुल फॉर्म क्या है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ठीक, जिसका हेड बनाया गया था रघुराम राजन को पिछले साल इसका हेड बनाया गया था।
स्वराज इज़ माई वर्थ राइट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ये वाली जो टैगलाइन थी या स्लोगन था, किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। द टेन्योर ऑफ राज्यसभा इज़, राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल। इसका आंसर है परमानेंट, उसका कोई टेन्योर ही नहीं होता, मतलब कोई इसको भंग नहीं कर सकता। बस इसमें एक चीज़ होती है कि हर सेकेंड ईयर, है ना, हर सेकेंड ईयर में जो टोटल सीट होती हैं उसका 1/3 रिटायरमेंट हो जाते हैं, है ना। टोटल सीट मान लीजिएगा 60 सीट है तो उसका 1/3 20 सीट हर 2 साल में वो रिटायरमेंट होते जाएंगे। परमानेंट होता है, राज्यसभा का भी भंग नहीं होती, भंग होती है लोकसभा। विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का दुख किसे कहा जाता है? बिहार का दुख, तो बिहार का दुख कहा जाता है आपका कोसी को। कोसी नदी जो है उसको बिहार का दुख कहा जाता है। व्हाट इज द टेन्योर पीरियड ऑफ अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो होता है आपका, है ना, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसका आर्टिकल है 76 आर्टिकल है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, ठीक। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल कोई फिक्स ही नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड पीरियड, बस एज आप बता दें 65 वर्ष, 65 वर्ष इसकी एज रहेगी, यानी कि 65 वर्ष में रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है इसका कि कितने साल तक रहेगा। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है इंडिया में? तो वो है आपका मणिपुर में, तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है और उसका नाम है केवलम झाओ। केवलम झाओ नेशनल पार्क लोकेटेड इन मणिपुर, ठीक, मणिपुर में है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। केवलम झाओ बहुत बार पूछा गया, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा केवलम झाओ कहाँ है तो मणिपुर, या फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है तो वो भी आपका मणिपुर ही आंसर जाएगा। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बैट, जो बैट है यानी कि चमगादड़ है, तो कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक, उसके द्वारा ही वो अपना मार्ग फाइंड करते हैं। और एक और है डॉल्फिन, पिछली टेस्ट सीरीज में मैं बता चुका हूँ, तो डॉल्फिन है, ये भी जो है अल्ट्रासोनिक से ही अपना मार्ग तय करते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ, ठीक, साइंटिफिक ये जो नेम है कोलंबा लिविया, कोलंबा लिविया साइंटिफिक नेम है किसका? शार्क का, रैबिट का, स्नेक का, पिजन का, किसका? तो ये पिजन का है आपका कोलंबा लिविया साइंटिफिक नेम, या जो भी आप इसको बोलना चाहे वैज्ञानिक नाम। ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, भूरा क्रांति जो आई हुई थी वो किससे रिलेटेड थी? तो भूरी क्रांति जो थी आपकी लेदर से रिलेटेड थी। द फर्स्ट हाईटेक पोर्ट ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट हाईटेक पोर्ट, तो हाईटेक पोर्ट है नौसेवा, नौसेवा जो पहले नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो नौसेवा उसका नाम कर दिया गया है, पहले था जवाहर नेहरू पोर्ट, ठीक। ये हाईटेक पोर्ट है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। द साउथ मोस्ट पॉइंट, जो हमारा, जैसे ये देखिए ये इंडिया है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, है ना, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो साउथ मोस्ट है ना, साउथ मोस्ट यानी कि साउथ का जो पॉइंट है, यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है ना, तो साउथ मोस्ट पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक। इंदिरा पॉइंट तो हो गया आंसर की साउथ मोस्ट, लेकिन पूछता है आजकल कि साउथ मोस्ट पॉइंट है कहाँ? वो है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है अपना ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये कहाँ पे जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार। तो आपको बोलना है कि इंदिरा गांधी जो नेशनल, मतलब इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथ मोस्ट तो है, लेकिन साउथ मोस्ट कहा ग्रेट निकोबार में, ठीक, ग्रेट निकोबार में। अब उसके बाद साउथ का हो गया। अब नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जो है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल है, ठीक, इंदिरा कॉल है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। इस टाइप से आपको याद रखना है नॉर्थ और साउथ का। नॉर्थ का हो गया इंदिरा कॉल और साउथ का क्या हो गया? ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। तो ये पार्ट 15 था, ये पार्ट 17 था
और पार्ट 16 आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 18 जल्द ही अपलोड करूँगा तो ये लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो आप इसको भी देख पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/squirrelite आप इसको भी लाइक करें, और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।